हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 तक ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपकी स्क्रीन पे है। प्रीवियस क्लास में बोला गया था कि आप इसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आई होप आपने किया होगा। नाउ इट्स अ टाइम फॉर डिस्कशन। यहाँ पर थ्योरी की बात करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कंसेप्ट की बात करने की कुछ खास रिक्वायरमेंट है ही नहीं। दरअसल ये जो क्वेश्चन है ये लेंदी है बट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस के पेपर में आपको इतना समय होता है कि टाइम कटता भी नहीं है अगर वॉशरूम अवेलेबल ना हो तो। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। लेंदी होता जो अगर पूरा करना पड़ जाता। होमवर्क में मैं आपको दे दूंगा पूरा करने को, बट एज फॉर कंसर्न दिस क्वेश्चन ओनली वी हैव टू चेक फ्यू पार्ट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस mg। ये वाली प्रोसेस आपको कंसिडर करनी है और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछ रहे हैं। इस प्रोसेस में टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहा है T0 के बराबर। सो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर विच इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। ये ज़ीरो आएगा। ज़ीरो कहाँ दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन में। तो S की जो मैचिंग होगी वो सेकंड से हो जाएगी। अब आप यहाँ पर इस ऑप्शन को जहाँ पे S की 4 से कराई है और इसकी जहाँ S की 4 से कराई है डिलीट कर सकते हैं। बच गए ओनली दो ही ऑप्शन, बी और सी। कोई एक और इन चारों में से इजी वाला आप पकड़ लो। पूरी प्रोसेस जहाँ पर ट्रीट करनी हो वो कतई इजी नहीं होता क्योंकि वहाँ पे तो सारे ही पार्ट हमें अलग अलग एनालाइज करने होंगे, फिर टोटल करना होगा। तो पी ये तो सबसे मुश्किल बात है। बाकी को देख लीजिए। कह रहे चेंज इन इंटरनल गैस इन प्रोसेस जे के। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो जे से के तक की अगर हम बात करें, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है। प्रोसेस कोई भी हो, ऑलवेज जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/2 NR डेल्टा टी। F हियर इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंस गैस इज मोनोटॉमिक सो इट विल बी 3। नंबर ऑफ मोल्स वी हैव 1 सो n विल बी 1 एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर J2K T0 से 3 T0 हुआ है, तो 3 T0 में से T0 घटा लीजिए, ये आ जाएगा 2 T0 और 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली 3R T0 ये आ गया 3R T0। अब आप देख लीजिए ये कहाँ पर गिवन है? थर्ड में गिवन है। Q की मैचिंग थर्ड से हो गई। ये कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है, ये डिस्कार्ड हो गया। आंसर आ चुका है ऑप्शन बी। ये है एग्जामिनेशन अप्रोच, इसी प्रकार से करना है। बाकी अगर आपको पूरी तरह से थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट सीखना है तो फिर करना क्या होगा कि यहाँ पर जे से के प्रोसेस जैसे आप कंसीडर किए और डेल्टा यू निकाले, तो यहाँ पर आप डब्ल्यू भी निकालिए और यहाँ पे क्यू भी निकालिए। फॉर एवरी सिंगल प्रोसेस दिस 3 क्वांटिटीज वी नीड टू रिक्वायर। ये कैसे निकलेगा? W के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है NR डेल्टा टी। बस F/2 ही तो नहीं होता, बाकी सब होता है। ये हमेशा नहीं होता। जो अगर प्रोसेस आइसोबारिक हो तो होता है। यहाँ प्रोसेस आइसोबारिक ही है, प्रेशर कांस्टेंट रहा है, P0 के बराबर रहा है। ये हो गया 1 × R × चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 2 T0। 2R T0 इट इज़ द वैल्यू ऑफ W एंड Q। ये कितना आएगा? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसको और इसको जोड़ देते हैं तो Q आ जाता है। ये आपने J से K वाली जो प्रोसेस है थारोवली एनालाइज कर ली है और आपकी जो कंप्लीट साइकिल है इसमें टोटल 4 सेगमेंट होंगे। J से K, देन K to L, देन L to M, देन M to J। अब बात करेंगे हम लोग K से L के लिए।
इसके लिए अगर हम देखें तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बहुत आसान बात हो गई, डेल्टा यू 0 हो गया। डब्लू की बात करें अगर, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, एन चूँकि 1 है तो आर डेल्टा टी आप अप्लाई कर सकते हैं। डेल्टा टी की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, आप के से एल की तरफ गए हो, डेल्टा टी की बात करें तो ये 0 हो जाएगा, डब्लू 0 आ जाएगा, और ये हो गई गलती, ये हो गई मिस्टेक। क्या मिस्टेक हो गई, हमने इस फॉर्मूले को लगा दिया, नहीं लगा सकते। क्यों, ये तो मैंने बोला था ना अभी, तब लगेगा जब प्रोसेस आइसोबारिक होगी। हियर प्रेशर गोइंग टू चेंज P0 से 2P0, वी आर नॉट सपोज टू अप्लाई दैट। तो यहाँ पर जो वर्क का मेन फार्मूला होता है वही लगेगा। मेन फार्मूला क्या होता है कि पहले dW निकालो, वो PdV होता है, फिर dW को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करते समय जो कंडीशंस गिवन है, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो अप्लाई करो। ये सब ऑलरेडी आप कर चुके हो। वहाँ से आपको याद आ रहा होगा कि आइसोथर्मल है ये प्रोसेस, उसके लिए W का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, NR डेल्टा टी नहीं होता, वो होता है NR T। T वो टेम्परेचर है जो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे T की वैल्यू 3 T0 है। देन LN V2/V1, एंड V2/V1 को हम P1/P2 भी कह सकते हैं, क्योंकि P1V1 बराबर P2V2 होता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वैल्यूज़ पुट करें अगर तो W आएगा यहाँ से, N तो 1 है, R देन T की जगह 3 T0, एंड प्रेशर हियर P0 से 2P0। लेकिन इनिशियल प्रेशर पहले लेना है, P0/2 P0, तो ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि आंसर माइनस में आएगा। यह आ जाएगा माइनस में 3R T0 ln2। ये आपने W का वैल्यू निकाल लिया। प्रोसेस कौन सी चल रही है, K2L, और अब हम इन दोनों को जोड़ करके Q निकालेंगे। वो कितना आएगा, यही आएगा जो W का वैल्यू है, कारण डेल्टा U 0 है। इसके बाद L2M, ये आप खुद से करें, और फिर M2J ये भी खुद से करें। हर एक प्रोसेस में QUW निकालें, फिर सारे QUW जोड़ लें। अगर डेल्टा U 0 आ रहा हो इन टोटल तो समझना आपने सही किया है। अगर Q की वैल्यू, Q मतलब जो टोटल आप हीट दिए हो, वो -3R T0 ln2 आ रहा हो, तो वो समझना कि सही किया है। इसके अलावा एक और बात, आपको ये भी देखना होगा कि इस प्रोसेस में टोटल हीट जो है आपने माइनस में निकाली है, मतलब यह है कि दी नहीं है, निकाल ली है। तो इसका Q प्लस और Q माइनस का वैल्यू कितना होगा, कितनी हीट आपने यहाँ पे दी है और कितनी निकाली है। जाहिर सी बात है निकाली ज़्यादा होगी तभी टोटल Q नेगेटिव आ रहा है। ये क्यों निकलवाया जा रहा है, क्योंकि लेटर ऑन ये कहानी जाएगी हीट इंजन, प्रिसाइसली कहें तो हीट इंजन तो नहीं, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की तरफ। हीट इंजन और हीट पंप ये दो आर्टिकल से जो एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो करा देता। फिलहाल आप यहीं तक कर लो कि देख लो डेल्टा U 0 आ रहा है कि नहीं, और देख लो Q की वैल्यू ये आ रही कि नहीं। रही बात आंसर की, तो वो तो पहले ही आ गया था। कोई डाउट है अगर तो छोटा मोटा तो कमेंट में पूछ लेना, बड़ा हो तो डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल के पर्सनली मैसेज कर देना। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपकी स्क्रीन पे है, इसे आपको अटेम्प्ट कर लेना है। यहाँ पर लेंदी है क्वेश्चन, थोड़ा सा
छोटा करके दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। ये क्वेश्चन पार्ट है एंड ये ऑप्शन पार्ट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसे आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको ही डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर वाली कहानी से है ये क्वेश्चन। अगेन नॉट अ बिग डील, डूएबल क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में छोड़ने नहीं होते, ये करने वाले होते हैं।